So hello guys, Ratanda Institute welcomes to all of you in your English speaking class 24। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है आई एम वर्किंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, मैं टीवी देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग टीवी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग बुक। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है आई एम वर्किंग। इसमें इज़ एम आर का हम यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज एम आर का हम जो यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है आई एम वर्किंग। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, अब इसमें अभी तो आप कर ही रहे हो लेकिन आप एक लंबे समय की बात कर रहे हो कि मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, या अगर मैं बोलूँ कि मैं 2012 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो इसमें अभी तो आप ये काम कर ही रहे हो लेकिन एक लंबे समय की आप बात कर रहे हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। उसमें हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है आई हैव बीन वर्किंग। और टाइम के बारे में बताने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक फॉर का और एक सिंस का। फॉर का यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस कि जैसे मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो 2 साल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, या मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो 3 महीना जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर आपने कहा कि मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ तो पिछले 5 दिन से, तो जो 5 दिन है ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 2 घंटे ये भी पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम अगर आप बता रहे हो, एग्जैक्ट टाइम मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो जो आप कैलेंडर पे देख सकते हो, वो टाइम जो आप कैलेंडर पे देख सकते हो। जैसे कि मैं दिसंबर से यहाँ पे रुका हूँ तो दिसंबर, इसको आप कैलेंडर पे देख सकते हो। अगर आपने कहा मैं 2012 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2012 ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर आपने कहा कि हम जून से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जून भी एक तरीके से आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। आपने कहा कि मैं 12 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो 12 बजे भी एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो ये भी एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो फॉर और सिंस का हम यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि आई वी यू दे, इसके साथ तो हम हैव का यूज़ करते हैं लेकिन ही शी इट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे बना करके देखते हैं। तो मैं जून से, पिछले जून से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जून। वे सुबह से खेल रहे हैं, तो वे सुबह से खेल रहे हैं, इसको बोलेंगे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे। मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे। वे 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वे 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 2 साल अब पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसको बोलेंगे दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। वह पिछले 15 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 15 years। वह पिछले 15 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 15 years। अगर मैं बोलूँ कि हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वी हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। या वह 12 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वह 12 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर सिंस 12 o'clock। अगर इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि तुम कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो तुम कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो कब से के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस व्हेन। तो तुम कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग हियर। तुम कब से इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तुम कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। या कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं, तुम कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तो कोई भी काम जो आप एक लंबे समय से कर रहे हो और अभी तक उस काम को कर रहे हो, तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है आई हैव बीन वर्किंग। टाइम बताने के लिए फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, कहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग है तो हैव और हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो इन सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको पहुँचाएँ
और इन वीडियो से ज़्यादा आप लाभ लेने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी।